Hello dear students, I myself Andy Joshi and today's topic is the same once again complex sentences. Exercise on complex sentences आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 2 जिसमें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर एक्सरसाइज करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में ये सेंटेंस आए हैं। एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को सॉल्व किया जाता है। दे हैव डिफरेंट रूल्स, सभी के रूल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ पर इसको करने से पहले हमको एक बार नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब पर जो वीडियोस बने हुए हैं अगर उनका एक बार स्टडी कर लेते हैं तो मिसलेनियस सेंटेंसेस को करने में हमको सुविधा हो जाती है। तो यहाँ पर ये आपके सेंटेंसेस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं और ये आपको हेल्प करेंगे आगे के लिए, जिससे कि आपकी जो नेक्स्ट एग्जाम है वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर तीनों प्रकार के रूल वर्क करते हैं, सभी के अपने अपने नियम हैं, सभी के अपने अपने रूल्स हैं। तो सेंटेंस को समझते हैं और कहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होता है इस बात को ध्यान देते हुए इन बोर्ड में आए हुए सेंटेंसेस को हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट सेंटेंस है द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर आया, पेशेंट मर चुका था। तो यहाँ पर एक नियम कहलाता है यदि दो काम पास्ट टेंस में हो, यदि दो काम पास्ट टेंस में हुए हैं उसमें से एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और दूसरा सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में हो जहां पर हैड प्लस बी3 का यूज हो। तो यदि दोनों सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो और दूसरा सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में हो, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस बी3 का यूज होता है। अगर इस प्रकार का सेंटेंस हमारे पास आता है तो ऐसे सेंटेंस को हम टाइम क्लॉज से जोड़ते हैं और ऐसे सेंटेंस को बिफोर या आफ्टर की मदद से जोड़ा जा सकता है। सेंटेंस है डॉक्टर आया, पेशेंट मर चुका था। तो डॉक्टर आया पेशेंट के मरने के बाद या पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। इसके दो आंसर हो सकते हैं, तो दोनों आंसर्स को देखते हैं वन बाय वन। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, पेशेंट मर चुका था अर्थात डॉक्टर जो है बाद में आया। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि डॉक्टर जब आया उस समय जो पेशेंट है वो मर चुका था। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। अगर इस सेंटेंस को हम पलट देते हैं तो इसका दूसरा आंसर भी हो सकता है। इसका दूसरा आंसर है द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। कब मर चुका था? डॉक्टर के आने से पहले अर्थात डॉक्टर बाद में आया, पेशेंट पहले मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो यहां पर हमको याद रखना है यदि दो सेंटेंस पास्ट टेंस में होते हैं उसमें से एक पास्ट इंडेफिनिट में है और एक पास्ट परफेक्ट में है तो ऐसे सेंटेंसों को टाइम क्लॉज के अकॉर्डिंग हम बिफोर या आफ्टर से ऐड करते हैं। सेंटेंस नंबर सेकंड, वेयर हैव यू पुट माय पेन प्लीज टेल मी। आपने मेरा पेन कहां रख दिया है कृपया मुझे बताइए। तो यहां पर हम देख रहे हैं जब दो सेंटेंसों में से एक सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है और बाद में जुड़ने वाले सेंटेंस के रूप में कार्य करता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सेंटेंस को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। पहले सेंटेंस को एज यूजुअल लिखते हैं प्लीज टेल मी। अब ये सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव है और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो सबसे पहले इसमें हम कंजंक्शन देते हैं क्वेश्चन वर्ड जस्ट लाइक, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। उसके बाद शेष बचे हुए सेंटेंस को असर्टिव बनाकर लिखते हैं। हैव यू पुट माय पेन को सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे यू हैव पुट माय पेन। तो प्लीज टेल मी वेयर यू हैव पुट माय पेन, प्लीज टेल मी वेयर यू हैव पुट माय पेन। तो याद रखना है अगर दो सेंटेंस प्लेस से जुड़ रहे हों तो ऐसे सेंटेंसेस को हम वेयर की मदद से जोड़ते हैं और दो सेंटेंसेस में से अगर एक सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो और बाद वाले सेंटेंस के रूप में काम कर रहा हो तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन वर्ड से हम उसको कंजंक्शन देते हैं और उसके बाद शेष बचे हुए सेंटेंस को असर्टिव बनाकर लिख देते हैं। तो आंसर हुआ तुमने मेरा पेन कहाँ रख दिया कृपया मुझे बताओ। तो कृपया मुझे बताओ कि तुमने मेरा पेन कहाँ रख दिया। प्लीज टेल मी वेयर यू हैव पुट माय पेन। सेंटेंस नंबर थर्ड को करते हैं। आई बॉट अ पेन इट वॉज कॉस्टली। मैंने एक पेन खरीदा यह महंगा था। तो यहां पर सेंटेंस कह रहा है सेकेंड सेंटेंस में पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की विशेषता का वर्णन है। सेकेंड सेंटेंस में पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की विशेषता का वर्णन है। क्या महंगा है? पेन महंगा है। क्या महंगा है? पेन। और जिस ऑब्जेक्ट की विशेषता की
जिस ऑब्जेक्ट की विशेषता दी गई है वो या तो व्यक्ति होता है या वस्तु होता है। तो पेन क्या है? पेन एक वस्तु है और वस्तु के लिए जो कंजंक्शन आता है वो होता है विच या दैट। वस्तु के लिए जो कंजंक्शन आता है, निर्जीव वस्तु के कंजंक्शन आता है वो होता है विच या दैट। तो हमारा आंसर होगा आई बॉट अ पेन विच वॉज कॉस्टली। आई बॉट अ पेन विच वॉज कॉस्टली। आई बॉट अ पेन विच वॉज कॉस्टली। I bought a pen which was costly. मैंने एक पेन खरीदा जो महंगा था। I bought a pen which was costly. I bought a pen which was costly. देखते हैं सेंटेंस नंबर 4 क्या कहता है। He worked hard, he wanted to pass. He worked hard, he wanted to pass. उसने मेहनत की, उसने कड़ी मेहनत की, वो पास होना चाहता था। देखिए यहाँ पर दो चीज निकल कर आती हैं। उसने कड़ी मेहनत की, वो पास होना चाहता था। उसने कड़ी मेहनत की, वो पास होना चाहता था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कड़ी मेहनत करने के पीछे क्या है? उसका उद्देश्य है। कड़ी मेहनत करने के पीछे क्या है? उद्देश्य है। और वो उद्देश्य है कक्षा में प्रथम आना या अच्छे नंबरों से पास होना। तो जब दो वाक्य उद्देश्य की दृष्टि से जुड़ रहे हों तो ऐसी स्थिति में हम सेंटेंस को सो दैट से जोड़ते हैं। ऐसी स्थिति में हम सेंटेंस को सो दैट से जोड़ते हैं जहां पर दो वाक्य पर्पस की दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से जुड़ रहे हों। तो इसका आंसर होगा, सेंटेंस नंबर 4 का आंसर होगा ही वर्कड हार्ड। उसने मेहनत की, जिससे कि पर्पज के लिए जिस सेंटेंस को जोड़ते हैं वो देता है सो दैट। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। आपको जानना चाहिए कि सो दैट का जोड़ा क्या होता है? मे और माइट होता है। सो दैट का जो जोड़ा होता है वो मे और माइट होता है। इसलिए अगर हमारा पहला सेंटेंस प्रेजेंट में होता है तो मे का यूज होता है और पास्ट में होता है तो माइट का यूज होता है। पहला सेंटेंस पास्ट में है इसलिए हमने यहाँ पर माइट का यूज किया। कहने का मतलब सो दैट का पेयर होता है मे या फिर माइट। तो जो वाक्य उद्देश्य की दृष्टि से जोड़ते हैं उनको हम सो दैट से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है यू मे बी रॉन्ग आई कैन नॉट से। तुम गलत हो सकते हो, मैं कह नहीं सकता। तो याद रखने वाली बात है, इट्स अ रूल, एक रूल है। यदि दो सेंटेंसेस में से किसी एक वाक्य में मे बी वर्ड पाया जाए, यदि दो सेंटेंसेस में से किसी एक वाक्य में मे बी पाया जाए तो दोनों वाक्यों को इफ या वेदर से जोड़ते हैं। दोनों वाक्यों को इफ या वेदर से जोड़ते हैं और मे बी के प्लेस पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का यूज कर देते हैं। तो हमारा आंसर होना चाहिए तुम गलत हो सकते हो, मैं कह नहीं सकता। तो मैं कह नहीं सकता, आई कैन नॉट से। यहां पर इफ भी आ सकता है और वेदर भी आ सकता है। आप दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। आई कैन नॉट से इफ या वेदर, और यहां पर यू के संग क्या आएगा? यू के साथ आपका इज एम आर में से आर का यूज होगा। यू आर रॉन्ग। आई कैन नॉट से इफ यू आर रॉन्ग। आई कैन नॉट से इफ यू आर रॉन्ग। मैं कह नहीं सकता कि क्या तुम गलत हो। नाउ सी सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस नंबर 7 को देखते हैं। आई शैल बी बैक ऑन संडे, आई एक्सपेक्ट दिस। मैं संडे को वापस आ जाऊंगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। तो जब दो सेंटेंस जो होते हैं जो दिस पर एंड होते हैं, सो पर एंड होते हैं, इट पर एंड होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम दैट से जोड़ते हैं। उसकी हिंदी क्या होगी? मैं आशा करता हूं कि, मैं आशा करता हूं कि मैं संडे को वापस आ जाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि के लिए आप सभी जानते हैं जो वर्ड यूज होता है वो होता है दैट। तो आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल बी बैक ऑन संडे। आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल बी बैक ऑन संडे। तो जब दो वाक्यों को हम हिंदी में जोड़ते हैं और वहां पर दो वाक्य की से जोड़ते हैं तो उनको हम दैट से जोड़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि, मैं आशा करता हूं कि मैं संडे को वापस आ जाऊंगा। सेंटेंस नंबर 8 है। दिस इज पोरबंदर, महात्मा गांधी वॉज बोर्न हेयर। यह पोरबंदर है, महात्मा जी यहाँ पैदा हुए थे। यह पोरबंदर है, महात्मा जी यहाँ पैदा हुए थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लेस का डिस्क्रिप्शन है। प्लेस का मतलब स्थान, और स्थान के लिए हम जिस वर्ड को यूज करते हैं वर्ड होता है वेयर। तो आंसर होगा दिस इज पोरबंदर वेयर महात्मा गांधी वॉज बोर्न। यह पोरबंदर है जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। सेंटेंस नंबर 9 है। ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार। वह बहुत गरीब है, वो एक कार का खर्चा नहीं उठा सकता। तो दो सेंटेंसेस में से यदि एक सेंटेंस में वेरी का यूज हो, दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट का यूज हो, तो वेरी के स्थान पर सो का यूज करते हैं और दूसरे वाक्य को दैट से जोड़ देते हैं। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार।
ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार। लास्ट सेंटेंस है गांधी जी वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टॉट अस सो, हमें गरीबों को अवश्य ही प्यार करना चाहिए, गांधी जी ने हमें ऐसा सिखाया। तो क्या सिखाया? की। क्या सिखाया? की। और की के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? दैट। तो गांधी जी टॉट अस दैट वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टॉट अस दैट वी मस्ट लव। जब जब भी दो वाक्यों को जोड़ते हैं और प्रोनाउंसिएशन की शब्द का होता है तो ऐसे वाक्यों को हम दैट से जोड़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2 ऑफ बोर्ड पेपर्स बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस।